गेटवे के YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल की यूनिट नंबर फर्स्ट से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है नोड एनालिसिस या मैस एनालिसिस पर न्यूमेरिकल की फॉर्म में। और पिछली बार तो आपका मैस एनालिसिस पर थ्योरेटिकल फॉर्म में उसके स्टेप्स पूछ लिए गए थे, लेकिन वहीं पर जितना इंपॉर्टेंट आपका नॉर्मल मैस एनालिसिस और नोड एनालिसिस हो जाता है, उसी के साथ साथ अब यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि सुपर नोड और सुपर मैस एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सुपर नोड एनालिसिस की। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सुपर नोड एनालिसिस, यानी कि किस तरीके से हम सुपर नोड एनालिसिस पर अगर आपका न्यूमेरिकल बनता है तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, वो हम यहां पर आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर नोड की। तो अगर किन्हीं दो नोड्स के बीच में आपका एक वोल्टेज सोर्स दे दिया जाता है तो वो आपकी सुपर नोड बन जाती है, क्योंकि आप सुपर नोड में अप्लाई करते हैं KCL। और किन्हीं भी दो नोड के बीच में अगर वहां पर सोर्स दे दिया जाए आपको वोल्टेज, तो वो आपकी सुपर नोड हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक सर्किट। मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों। देखिए, पेशेंस के साथ आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो के एंड तक हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे किस तरीके से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आएंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सर्किट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स, देन आपका रेजिस्टेंस आगे फर्दर, और आगे एट द एंड आपने एक कनेक्ट किया हुआ है करंट सोर्स, ठीक है। और इस करंट सोर्स की डायरेक्शन हमने मान ली है ऊपर की तरफ है, ठीक है। फिर हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो कुछ ये एग्जाम्पल आपका हमने कंसिडर कर लिया है। ये आपके रेजिस्टेंस हैं R1, हमने इसको माना है। ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, और ये करंट सोर्स की वैल्यू I अगर हम मान लेते हैं। वहीं पर साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये वोल्टेज सोर्स आपका प्लस माइनस सिंबल को इंडिकेट कर रहा है, और इस पर जो वोल्टेज है वो V, कुछ भी वोल्टेज वो दे सकता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जब हम नोड एनालिसिस से किसी भी न्यूमेरिकल को करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ नोड एनालाइज करने होते हैं। तो एक नोड तो आपको यहां पर ये दिख रहा है, एक नोड आपको यहां पर दिख रहा है, और एक इनके रेफरेंस में कहीं पर भी नीचे एक नोड आप कंसीडर कर लेंगे। सपोज मैंने यहां पर नोड मान लिया, क्योंकि ये सब आपस में एक जगह पर ही कनेक्ट हैं। तो ये मैंने माना A नोड है जिस पर वोल्टेज होगा VA, ये माना V नोड है जिस पर वोल्टेज होगा VB, और इस पर वोल्टेज VC जो कि इक्वल टू होगा 0, क्योंकि इसको आपने रेफरेंस नोड माना है। इज दैट क्लियर? आई होप ये सारे स्टेप आप जानते होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल नोडल एनालिसिस और मैस एनालिसिस पर ऑलरेडी कराए हुए हैं। वहीं पर PYQ की वन शॉट वीडियो भी हमने प्रोवाइड करा दी है। जब उसको एनालाइज किया हमने, तो अब क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। तो आपसे सुपर नोड या सुपर मैस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें सुपर नोड करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर मैस एनालिसिस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपने कोई भी एक सुपर नोड की कंडीशन मान ली है। अब नॉर्मली आप जैसे ही नोड एनालाइज करते हैं तो देन आप इसमें करंट मान लेते हैं। ये हमने मान लिया करंट I1 है। यहां पर जो करंट जा रही है वो सपोज हमने माना I2 है, ठीक है। देन हमने यहां पर माना करंट I3 है, और ये करंट तो आपका ऊपर की तरफ जा ही रहा है, इसको आप ऐसे ही डायरेक्शन रख लेंगे। अब हमने माना कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके थ्रू भी तो कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, वो हमने मान लिया सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है IV। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने किस तरीके से नोड को आइडेंटिफाई किया, उनको मार्क किया, देन हमने हर एक ब्रांच में करंट मान ली कि इस ब्रांच में ये करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम वन बाय वन करके अपना KCL लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप नोड एनालिसिस का करते हैं तो आपको KCL अप्लाई करना होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे एक 1 सेकेंड, ये टैब डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे अप्लाई
केसीएल कहाँ पे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले नोड ए, एट नोड ए। नोड ए पर जब आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर I1 करंट आ रहा है और दो करंट यहां से जा रही हैं, एक है आपका I2 और दूसरा है आपका IV। इज दैट क्लियर? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए अब हम I1 की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। रेफरेंस वोल्टेज है आपका 0, तो 0 से हमने स्टार्ट किया, यहां से हम जा रहे हैं, दैट मीन्स माइनस, इधर आपका क्या है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जिस तरफ से करंट एंटर करती है वो प्लस होता है और जिधर बाहर निकलती है वो माइनस होता है, तो दैट मीन्स VA क्या हो गया है? आपका माइनस टर्मिनल है। तो माइनस VA अपॉन कितने रेजिस्टेंस से आपका ये फ्लो हो रहा है करंट? वो है R1, तो अपॉन R1 हो जाएगा। V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है। वहीं पर I2 की अगर हम बात करते हैं तो I2 कहाँ पर फ्लो हो रहा है? केवल और केवल इस R2 में, है ना। और इसमें आपको जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो VA तो पॉजिटिव की तरफ है, रेफरेंस वोल्टेज निगेटिव की तरफ है, तो वो 0 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है? R2, तो ये आपका प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। और आगे तो आपका करंट है ही IV, उसको आप एज इट इज रहने देंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे फर्दर अगर हम ध्यान से यहां पर देखें बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस VA अपॉन R1, और अगर मैं इसको भी इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस VA अपॉन R2 इज इक्वल टू IV। ठीक है, यानी कि हमें IV की वैल्यू यहां से मिल जाती है और मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे KCL एट नोड B। तो हम दूसरे कलर से यहां पर कर लेते हैं बच्चों। नाउ अप्लाई KCL एट नोड B। अब हम नोड B पर KCL अप्लाई करते हैं तो नोड B पर आप क्या देखते हैं? नोड B पर आपकी दो करंट आ रही हैं, एक IB आ रही है इधर से और एक बेटा ये करंट जा रही है I, और निकल कौन सी करंट रही है? I3। तो आप लिखेंगे यहां पर बच्चा IV प्लस I, दो करंट आ रही हैं और एक सिंगल करंट आपकी यहां से बाहर निकल रही है, वो है आपका I3। तो अब हम यहां पर जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली आपको क्योंकि KCL अप्लाई किया है, वोल्टेज ही चाहिए, तो IV आपका वोल्टेज है, I भी आपका वोल्टेज करंट चाहिए, तो IV भी आपका करंट है और I भी आपका करंट है। हमें वैल्यू निकालनी है यहां पर I3 की, क्योंकि I3 इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है। तो आप उसको क्या लिखेंगे? VV आपका पॉजिटिव की तरफ है, माइनस 0 रेफरेंस वोल्टेज है और अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है? R3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम यहां से वैल्यू फाइंड आउट करें IV की तो क्या मिलेगा हमें? IV इज इक्वल टू बच्चों माइनस I प्लस VV अपॉन R3। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन हो जाता है सेकंड। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपको IV की वैल्यू मिल रही है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट भी कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे कलर चेंज करके, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों में आपकी वैल्यू किसकी है? IV की है, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है? माइनस VA अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस I प्लस VV अपॉन R3। ठीक है, तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा। अब यहां से अगर हम I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो I तो आपका इधर आ जाएगा बच्चों, I इज इक्वल टू, और ये वैल्यू इधर जाएगी, प्लस का हो जाएगी, और मैं यहां से VA ले लेता हूं बेटा कॉमन, तो VA कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और प्लस में आपका हो जाएगा VV अपॉन R3। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है वैल्यू ऑफ करंट I। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा।
आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं होने वाली है। नॉर्मल जैसे हम नोड एनालिसिस का क्वेश्चन करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर नोड ए और नोड बी पर केसीएल अप्लाई किया। दोनों से हमने देखा कि IV की वैल्यू आपको मिल रही है और वो IV की वैल्यू आपने क्या कर दी है, इक्वेट कर दी है, तो यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि आपका VA नोड और VV यानी कि नोड A और V के बीच में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये एक तरीके से सुपर नोड का काम करने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक और वैल्यू या एक और इक्वेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं फॉर द वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इन दोनों नोड के बीच में ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अगर आप इसको इक्वेट करना चाहें तो आप लिखेंगे फ्रॉम वोल्टेज सोर्स V, क्या आप फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा, ये VA और VV के बीच में V वोल्टेज सोर्स है, तो दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, VA माइनस VV इज इक्वल टू V। ये इक्वेशन ही तो होगी ना बेटा, क्योंकि VA पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है और VV निगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तो इसलिए VA माइनस VV इक्वल्स टू V हो जाएगा और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये तो जनरल तरीके से हमने जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर हम सुपर नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करें और उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप इसको और आसानी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए वो कैसे करते हैं वो हम यहां पर लिख लेते हैं। अब लिखेंगे यहां पर, सिंस इट्स ए super node condition, then we can calculate it directly as following मीन्स कहने का ये है, जब आपका सुपर नोड दिया होता है आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पर उस सुपर नोड को डायरेक्टली सॉर्ट कर देंगे। तो फिर आपका जो मिनिमाइज्ड होकर या फिर न्यू सर्किट जो मिलेगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके का आपका बनकर आएगा। वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा से। देखेंगे आप यहाँ पर, ये रजिस्टेंस R1 आपने कनेक्ट किया, फिर आपका आ जाता है नोड A, फिर नोड A पर आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। देन आपका नोड A और B के बीच में जो वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि सुपर नोड है इस वजह से आपने क्या कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया है। देन आगे आपका लगा हुआ है रेजिस्टेंस और फिर आपका लगा हुआ है करंट सोर्स। आपको कुछ नहीं करना, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको केवल और केवल क्वेश्चन पर फोकस करना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन सुपर नोड से आप थोड़ा सा प्रोसेस अपना कम कर सकते हैं, यानी कि आप जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपका R1 है, ये आपका बच्चों R2 है, ये आपका R3 है और ये आपका करंट सोर्स I की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर जो सुपर नोड था बिटवीन VA एंड VB, आपने उसको क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। क्लियर हुआ। करंट्स की वैल्यू वही सेम रहेंगी जो हमने मानी हुई थी। ये I1 आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I2 करंट है, यहाँ पर आपका I3 करंट फ्लो हो रहा था। इज दैट क्लियर। और इसको आप लिख देंगे सुपर नोड। सुपर नोड की वजह से आपने क्या किया है, इसको शॉर्ट कर दिया है। तो आप यहां पर इसको मेंशन करके दिखा देंगे, सुपर नोड लिख देंगे यहां पर। ये तो मैं ऊपर आ गया तो मैंने एरो बनाकर लिख दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं अपना केसीएल। और नीचे आप एक नोड जो रेफरेंस नोड आपने माना हुआ है उसको भी यहां पर लेंगे, VC इज इक्वल टू बच्चा 0, क्योंकि ये आपका रेफरेंस नोड दिया हुआ है, हमने माना है, मतलब कंसिडर किया है। क्लियर है। चलिए, अब आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहां पर केसीएल सुपर नोड पर। नाउ अप्लाई केसीएल
एट सुपर नोड। जब आप सुपर नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपने क्या देखा, सुपर नोड का मतलब कहने का यहाँ पर ये है बेटा कि जब हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो अब ये दोनों पॉइंट जो हैं वो एक ही चीज को शो कर रहे हैं, यानी कि आप इन दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, यानी कि ये आप यहाँ पर और ये टर्मिनल यहाँ पर, दैट मीन्स ये एक ही पॉइंट है, आप इसको ऐसे मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका ये रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पर आ रहा था, आप इसको डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर लो, ऐसे कनेक्ट कर लो, क्लियर है, इसका मतलब ये है, ठीक। चलिए अब सुपर नोड पर जब केसीएल आप अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा कि I1 करंट आ रहा है और इधर से I करंट यहाँ पर आ रहा है इसी नोड पर, क्योंकि ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं, तो इधर से तो I1 करंट आ रहा है और इधर से I करंट आ रहा है, तो आप लिखेंगे I1 प्लस I इज इक्वल टू, करंट जा कौन से रहे हैं, एक I2 करंट जा रहा है और एक I3 करंट जा रहा है, बस, ठीक है, I2 प्लस I3। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको ये सुपर नोड पे जो केसीएल अप्लाई किया है उससे कैसे यहाँ पर I1 मतलब आने वाली करंट इक्वल की है आपने जाने वाली करंट के। बस अब आप I1 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, I1 करंट फ्लो हो रहा है, रेफरेंस 0 मानते हैं और VA आपका निगेटिव पर है, देन आप किस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, R1 के, प्लस I1 जो I करंट है वो आपका एज इट इज है। अब I2 करंट की बात करते हैं, I2 करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो दैट मीन्स VA विद रेफरेंस वोल्टेज 0 अपॉन R2 प्लस यहाँ पर I3 है, I3 VV माइनस 0, VV माइनस 0 अपॉन R3 यहाँ पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे अगर हम फर्दर बात करें तो I को तो आप ऐसे ही यहाँ पर रोक लेते हैं और ये माइनस VA अपॉन RA है, जो इसको इधर ले जाओगे आप तो ये बन जाएगा प्लस का VA अपॉन R1 और प्लस VA अपॉन R2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा VV अपॉन R3। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से करंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जब मैं VA कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर VA आ जाएगा कॉमन, देन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ब्रैकेट के अंदर और ये हो जाएगा प्लस VV अपॉन R3। तो अब आप क्या देख रहे होंगे बच्चों कि मैं अगर इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं फिफ्थ, तो ये फिफ्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो है ये सेम ही है ना। तो दैट मीन्स हमने जो पहले केसीएल अप्लाई किया नोड ए पर, फिर केसीएल अप्लाई किया नोड बी पर, वहां से हमने एक कॉमन वैल्यू को क्या किया, इक्वेट किया और फिर दोनों को वहां पर वैल्यू को बराबर रखकर देन हमें I की वैल्यू जो मिली है वो सेम डायरेक्टली हम सुपर नोड पर केसीएल अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दो जगह आपको केसीएल अप्लाई नहीं करना पड़ा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका I की वैल्यू आ जाती है और सिमिलरली जो वैल्यू वोल्टेज की है उसके लिए आप सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे, एंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज कैलकुलेटिंग एज या सिमिलरली एज अबव, जैसा कि आपने पीछे फाइंड आउट किया था, क्या था वहां पर बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू V। ये इक्वेशन नंबर 6 आप मान लेंगे। तो सुपर नोड से आपका क्वेश्चन केवल एक बार आपने केसीएल अप्लाई किया, देन नॉर्मली जो वोल्टेज सोर्स लगाया उसके लिए तो आप वहां पर वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड आउट कर ही सकते हैं और इनको सॉल्व करके आप फर्दर जो भी चीजें वहां पर वो पूछेगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे और सुपर नोड पर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए आप आसानी से अब कर ले जाएंगे। आई होप आपने इस सुपर नोड एनालिसिस को अब तक एंजॉय किया होगा। अब जब तक हम इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक हमें क्लियरिफिकेशन नहीं होगा कि क्या हमें ये समझ में आया है या नहीं आया है, या मैं जो अब तक आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताकर चल रहा था वो आपको क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो उसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। आप लिख लीजिए एग्जाम्पल of super node
एनालिसिस। ठीक है, सुपर नोड एनालिसिस पर हम यहां पर एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें सुपर नोड एनालिसिस की तो एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। यहाँ पर उसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, देन आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है यहाँ पर। फिर फर्दर आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट है बच्चों, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। आगे अगर हम फर्दर बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और आपका लगा हुआ है, दैट्स 1। ठीक है, देन फर्दर अगर हम बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये बात हो जाएगी यहाँ पर। और फर्दर फिर आप यहाँ पर एक नोड बनाकर रेजिस्टेंस लगा देते हैं आगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें आपको एक सुपर नोड दिखाई दे रहा है। अब वो सुपर नोड तब आपको पता चलेगा जब हम नोड यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उन पर मेंशन करेंगे। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है, ये बच्चों 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 50 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर पूछा गया है कि 50 ओम के रेजिस्टेंस में 60 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। वैसे तो हम जब सारी करंट फाइंड आउट कर लेंगे तो 1 बाय 1 करके वो जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 बाय 1 करके हम सारी करंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पर 60 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछी गई है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ I 60 ओम बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू है 80 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपका काम होता है इसमें नोड एनालिसिस करना और उनको मेंशन करना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये चाहे यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए आप, चाहे यहाँ सेपरेटली कनेक्ट कर लीजिए, एक नोड आपका यहाँ पर ये बन रहा है और इस पर हम मान लेते हैं कि वोल्टेज है VA। ए नोड है ये जिस पर वोल्टेज है VA। ठीक है, देन फर्दर अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी आपका एक नोड बन रहा है जिसको आप V बोलेंगे, और नोड A और नोड B के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो दैट मीन्स इट बिकम ए सुपर नोड। ठीक है, देन आगे फर्दर आप इस नोड को मान लेते हैं VC और इस नोड को आप रेफरेंस नोड मान लेते हैं VD, जो आपका 0 वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको नोड कहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर मेंशन किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। देन उसके बाद हमारा काम होता है करंट को यहाँ पर मेंशन करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करंट ले लेते हैं I1, सपोज यहाँ पर फ्लो हो रहा है। I2 करंट आपका यहाँ पर फ्लो हो रहा है जो कि यहाँ पर भी जा रहा है। देन ये I2 करंट डिवाइड हो जाता है दिस करंट एंड दिस करंट, और हम इस करंट को मान लेते हैं ये I2 हो गया है। हाँ, चलिए ये मैं I3 यहाँ पर मान लेता हूँ सेपरेटली, और ये करंट जो डिवाइड हुआ है ये करंट आपका I4 हो जाता है, और देन फर्दर ये करंट आपका I5 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने सभी ब्रांचेस में करंट को मान लिया है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे KCL। ठीक है, लेकिन चूंकि सुपर नोड हमें यहाँ पर दिख रहा है तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे और अपने सुपर नोड टर्मिनल को क्या कर देंगे, शॉर्ट करके शो करेंगे। तो चलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ पर बच्चों ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप समझ गए ना आप, क्योंकि VA नोड और VB के बीच में आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो इसलिए ये सुपर नोड हो जाता है। और जब आप इसको दोबारा से सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो इस वोल्टेज सोर्स को आप क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो जब हम इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करते हैं तो हम इस नोड वाले वोल्टेज सोर्स के बीच में जो नोड A और B के बीच में है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स अब आप इसको सर्किट को डिजाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। देन आप यहाँ पर फर्दर आगे जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, देन आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस आगे जा रहा है। आगे फर्दर आप एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बच्चों, और ये रेजिस्टेंस आपका गया है नीचे। देन फर्दर आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट है जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं सर्किट में,
और इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। देन आपका ये रेजिस्टेंस आ रहा है 50 ओम का यहाँ पर, और ये रेफरेंस नोड पर कनेक्ट है, और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर डायगोनली कनेक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जो जो नोड आपने माने थे उनको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ये आपका ए नोड था जिस पर VA वोल्टेज है, ये आपका V नोड है जिस पर V वोल्टेज है। देन आपका यहाँ पर हमने करंट माना था कि I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट आपका I2 फ्लो हो रहा है। देन फर्दर ये I2 करंट डिवाइड हो रहा है I4 करंट में और I5 करंट में। देखिए करंट आप कहीं पर भी कोई सा भी मेंशन कर सकते हैं, कोई सा भी करंट कहीं पर भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो करंट मैं बता रहा हूं वही आप मानकर चलें। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने करंट बताया है वही आप वहां पर लेकर चलें, क्योंकि सर्किट आपका चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इसी सर्किट को वो वहां पर एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, अगर सर्किट चेंज कर देता है तो उसके हिसाब से करंट आप कहीं पर भी कोई सी भी लेकर चल सकते हैं। तो अब ये आपका सुपर नोड जो थी आपने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और ये आपका यहाँ पर आप मेंशन भी कर देंगे इसको, क्योंकि ये आपका सुपर नोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सुपर नोड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे किस तरीके से हमने इस सर्किट को ड्रॉ किया है। और ये आपका रेफरेंस नोड है VD जो कि इक्वल टू है 0 के। अब आप इस सर्किट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे अपने KCL को। तो सबसे पहले आप यहां पर वोल्टेज वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। नाउ राइटिंग इक्वेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स की इक्वेशन जब आप यहां पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये तो आई होप आप आसानी से लिख लेंगे। ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल VA की तरफ है और निगेटिव टर्मिनल VV की तरफ है, तो पोटेंशियल VA जो है वो ग्रेटर हो जाता है VB से, तो दैट मीन्स VA माइनस VB इक्वल्स टू 80। ये क्लियर हो गया, पहली इक्वेशन हमारी हो जाती है। नाउ अप्लाई KCL एट सुपर नोड पर जब आप KCL अप्लाई करते हैं तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये सुपर नोड है बेटा। इसका मतलब क्या है कि VA और VB जो है वो एक तरीके से एक ही जगह पर कनेक्ट हैं। तो अगर मैं इन दोनों को लाकर यहां पर कनेक्ट करता हूं, आपको इस तरीके से शो करने की कोशिश करता हूं, ये ऐसे सपोज यहां पर ये एक नोड है, ये है ना, ये दोनों यहीं पर कनेक्ट हैं। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा बेटा, देखिए ये आपका नोड जहां पर ये सारे कनेक्ट हैं, I4 करंट जो है यहां पर, है ना, I4 करंट आपका बाहर जा रहा है ना, और सारे करंट्स आप कह सकते हैं वो I4 करंट इस नोड के अंदर की तरफ आ रहा है और सारे करंट बाहर जा रहे हैं। देखो ये आपका करंट बाहर की तरफ है, ये करंट बाहर की तरफ है, ये करंट बाहर की तरफ है, केवल और केवल I4 करंट अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तो यू कैन राइट हियर I4 इज इक्वल टू किसके, I1 प्लस I2 प्लस I3। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। तो मैंने मान लिया एक जगह पर कनेक्ट हैं, या फिर इसको मैंने डायरेक्टली यहीं पर कनेक्ट कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, केवल और केवल I4 करंट इस 50 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें एंटर कर रहा है। बाकी सब करंट जो अदर ब्रांचेस में हैं वो केवल और केवल बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इसलिए I4 डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा उन सब करंट के सम के। ठीक है, चलिए अब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। I4 करंट अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये बेटा BC नोड यहां पर था, तो I4 करंट कहां पर फ्लो हो रहा है, BC टू BB। तो BC आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो VC माइनस VB और कितने ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा है, 50 ओम के रेजिस्टेंस से, इज इक्वल टू I1 करंट कहां पर फ्लो हो रहा है, VA और VD के बीच में। तो VA आपका पॉजिटिव की तरफ है और VD 0 निगेटिव की तरफ है, अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, 50 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर आगे अगर आप देखें I2 करंट फ्लो हो रहा है VA और VC के बीच में, तो ये हो जाएगा VA पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ है और VC निगेटिव टर्मिनल की तरफ है, अपॉन 10।
टर्मिनल मतलब ये करंट इधर से एंटर कर रहा है तो ये प्लस, और इधर से निकल रहा है तो ये माइनस है। वहीं पर I3 की बात करते हैं तो I3 फ्लो हो रहा है VB और रेफरेंस नोड के बीच में, तो आपका VB जो है वो पॉजिटिव की तरफ है और रेफरेंस निगेटिव की तरफ है, -0 अपॉन आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर होने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले मैं इसको VC/50 सेपरेटली अलग अलग करके लिख लेता हूँ, -VB/50 इज इक्वल टू VA/50 प्लस VA/10 माइनस VC/10 प्लस VB/10। इज दैट क्लियर? ये आपके पास यहां पर इस इक्वेशन को आपने क्या कर लिया है, सेपरेटली डिजिट्स को लिख लिया है। अब जैसे ही आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो आप क्या देखते हैं, देखिए यहां पर VA जो है बच्चा आपका कॉमन आ जाता है, या फिर आप एक तरफ सारी टर्म्स ले जाइए, इधर आप मान लीजिए 0 ले लीजिए और ये सब टर्म्स अब इधर जाएंगी तो उससे पहले आप ये VA देख रहे होंगे बच्चों, क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इट बिकम्स 1/50 प्लस 1/10। इज दैट क्लियर? आगे अगर आप इसको इधर लेकर जाते हैं फर्दर तो VB प्लस का हो जाएगा, तो दैट मीन्स आप VB भी यहां से क्या ले सकते हैं, कॉमन, और देन यू गेट 1/10 प्लस 1/50। फर्दर अगर हम देखें तो चूंकि BC माइनस का है और इधर प्लस का है, इधर जाकर ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के BC आप कॉमन लेंगे यहां से, इट बिकम्स 1/10 प्लस 1/50। इज दैट क्लियर? और तीनों टर्म्स में 1/10 प्लस 1/50 क्या है, कॉमन है। आप उस कॉमन को लेंगे और इधर 0 की तरफ लेकर चले जाएंगे तो इट बिकम्स 0। देन यू कैन ऑल्सो राइट VA प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू 0। इट्स बिकम द इक्वेशन सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन सेकेंड आ जाता है। अब यहां पर एक नोड और बचती है जिसमें I5 करंट फ्लो हो रहा है जो कि सुपर नोड से अलग है, तो उसमें आपको KCL सेपरेटली अप्लाई करना होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे नाउ अप्लाई KCL एट नोड C। जब नोड C पर KCL अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर आपको देखने को मिल रहा है बच्चा कि I2 करंट तो आपका आ रहा है और देन फर्दर I4 और I5 करंट वहां से निकल रही हैं। ठीक है, I2 करंट देखिए आप यहां पर इस नोड पर एंटर कर रहा है और वो डिवाइड हो रहा है I4 और I5 में। इज दैट क्लियर? तो I2 अगर आप यहां पर लिखें तो I2 अभी आपने ऊपर लिखा है, क्या है, VA नोड VC की तरफ करंट को फ्लो होता हुआ दिखा रहा है अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 10 ओम के रेजिस्टेंस से, इज इक्वल टू देन फर्दर I4 जो है वो आपका VC से VB की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स VC माइनस VB अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से बच्चों, 50 ओम के रेजिस्टेंस से, प्लस I5 जो है वो करंट फ्लो हो रहा है VC से रेफरेंस नोड 0 की तरफ अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 60 ओम के रेजिस्टेंस से। आगे आप सभी जो पार्ट्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। देन यू गेट VA/10 माइनस VC/10 इज इक्वल टू VC/50 माइनस VB/50 प्लस आगे फर्दर VC/60। इज दैट क्लियर? जब आप सारी टर्म्स को एक साइड करके रीअरेंज करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको VA/10 जो कि आपका ऑलरेडी यहां पर है। फिर आप इसको VB को इधर लेकर आएंगे तो इट बिकम्स VB/50 प्लस में हो जाएगा, और फिर आप इस VC को इधर लेकर आएंगे और इस VC को भी इधर लेकर आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो माइनस का VC आप यहां से कॉमन ले लेंगे और आपका यहां पर ऑलरेडी 1/10 है, फिर इधर से जाएगा 1/50, VC/50 है ना, तो प्लस 1/50 और लास्ट में आप देख रहे हैं VC/60 है तो ये हो जाएगा प्लस 1/60 और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 के। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन देखने को मिल जाती है। आई होप
इक्वेशन फर्स्ट कैसे आई, सेकंड कैसे आई और थर्ड कैसे आई, तीनों आपको क्लियर हो गई होंगी। जब कैलकुलेटर की हेल्प से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर वोल्टेजेस की वैल्यू मिल जाएगी। क्या क्या वैल्यू मिलेगी, VA आपको मिल जाएगा 60.8696 वोल्ट। वहीं पर VV की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलने वाली है -19.1304 और एट द एंड यू गेट VC इज इक्वल टू 41.7392 वोल्ट। इस तरीके से ये वैल्यूज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से आपको यहां पर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और आफ्टर सॉल्विंग, मैं यहां पर भी लिख भी देता हूं, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आपको VA, VV और VC की वैल्यू मिल जाती है। चूंकि आपसे यहां पर पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बच्चों कि आपको 60 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करके दिखाना है, तो दैट मीन्स आपसे I60 की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। तो I60 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, I5 ही तो है ना जो 60 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, तो यानी कि ये I5 है। और I5 आपने कैसे कैलकुलेट करना है, VC माइनस VV है ना, तो VC माइनस VV डिवाइडेड बाई कितने ओम के, सॉरी VC माइनस 0 है ना, ये तो I5 तो यहां पर जा रही है ना, यहां पर बेटा मैंने I4 की वैल्यू कंडीशन लिख दी यहां पर, तो ये हो जाएगा VC माइनस 0 अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 60 ओम के रेजिस्टेंस से, तो I60 आपको यहां पर मिल जाएगा क्या, VC की वैल्यू आपको दी हुई है 41.7392 डिवाइडेड बाई 60। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट I60 इज इक्वल टू, जब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट 0.6957 एम्पियर। तो ये आपको I60 यानी कि 60 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका I1 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू क्या है और I4 की वैल्यू क्या है। ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुझे तब पता चलेगा कि आप लोगों ने जो वीडियो ये पूरा देखा है, पहले हमने सुपर नोड एनालिसिस को समझा एक सर्किट के माध्यम से, फिर उस पर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सारी वैल्यूज बताते हैं तो मैं मान चाहूंगा कि आप लोगों ने ईमानदारी से पूरा वीडियो देखा है और खुद से करने की कोशिश की है। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर नोड एनालिसिस, क्योंकि अब फर्दर सिनेरियो एकेटीव अपने एग्जाम में चेंज कर रहा है क्वेश्चन पूछने का। तो इसलिए क्योंकि नोड एनालिसिस या मैश एनालिसिस से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो चांसेस हैं सुपर नोड और सुपर मैश एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाने की। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को, इस मतलब इसके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सुपर मैश एनालिसिस की। तब तक कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना भूलें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर सुपर नोड और सुपर मैश एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को आप बता दीजिए। तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।